गुड मॉर्निंग बच्चों। आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने समरूप त्रिभुज की कसौटियों के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। तो समरूप त्रिभुज पर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रमेय है जिसका कथन इस प्रकार से है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। ये प्रमेय का कथन है। तो इसके लिए हम दो समरूप त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज जिसका नाम रख लेते हैं ABC और एक दूसरा त्रिभुज समरूप त्रिभुज बना लेंगे जिसका नाम रख लेंगे DEF। तो ये दो समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हमें ज्ञात क्या है। तो प्रमेय का कथन पढ़ करके आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या ज्ञात है। दो समरूप त्रिभुज, तो आपको ज्ञात है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। त्रिभुज ABC, ये समरूप का सिंबल हो जाएगा। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। इतना आपको ज्ञात है। सिद्ध क्या करना है? दूसरा स्टेप हो जाएगा सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। प्रमेय के कथन को पढ़ करके हमें मालूम है कि क्या सिद्ध करना है। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC, चूंकि अनुपात है तो अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज है आपका DEF, बराबर संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में। तो AB के संगत जैसे क्या है, भुजा DE है। AB बटे वर्गों के कह रहा है तो वर्ग कर देंगे, बराबर BC बटे EF, बराबर AC बटे DF। इसको यहाँ न लिख करके इसमें हमें थोड़ी रचना करनी पड़ेगी। इसको हम नीचे लिख लेंगे, AC बटे DF का होल ऑफ स्क्वायर। इतना ये आपको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए इसमें थोड़ी रचना की जाएगी, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, जहाँ क्षेत्रफल की बात होती है वहाँ पर हमें लंब की आवश्यकता पड़ेगी, ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए हम लंब डालेंगे शीर्ष A से। सुविधा के लिए हम शीर्ष A को हम सेलेक्ट करेंगे। किसी भी शीर्ष से किसी भी सामने वाली भुजा पर आप लंब डाल सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए हम किस त्रिभुज जो है फिगर आपका सीधा ही रहे, तो इसके लिए हम शीर्ष A को सिलेक्ट करेंगे। शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर लंब डाल लेंगे। और ये चूंकि अपने पास से हम रचना कर रहे हैं इसलिए इसको हम डॉट डॉट करके बनाएंगे। कुछ भी नाम रख सकते हैं, AP,
और उधर शीर्ष सी से सामने वाली भुजा EF पर लंब डाल देंगे। इसका जैसे रख लिया DQ। तो चूंकि ये लंब है तो लंब का ये निशान जो है 90 डिग्री का सिंबल जो होता है ये हम दर्शा देंगे। जो चीज़ आपने किया है उसको भी लिख देंगे रचना के अंतर्गत। रचना में क्या है, AP ये लंब का सिंबल है, AP लंब BC तथा DQ लंब EF। डाला। ठीक, उसके बाद चौथा स्टेप हो जाएगा आपको, जिसके अंतर्गत आपको हल देना है इस प्रमेय का। तो उसको हम उपपत्ति भी कह सकते हैं। उपपत्ति तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल की आवश्यकता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल की आवश्यकता है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का हम सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर क्या हो जाएगा, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र पता है आप लोगों को, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। जैसे जो है आधार अगर जो आपने BC लिया है तो BC के संगत ऊंचाई, BC के सामने वाला जो शीर्ष होता है उस शीर्ष से जो BC पर जो लंब डाला गया है वो संगत ऊंचाई ली जाएगी। ये नहीं कि आधार आपने BC ले लिया तो ऊंचाई ये ले ली, दूसरे शीर्ष से ले ली, ऐसा नहीं होता है। जो आपने आधार लिया है तो उस आधार से, उस आधार के सामने वाला जो शीर्ष है उस शीर्ष से जो है उस भुजा पर लंब होना चाहिए। ठीक, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आप जैसे निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 सूत्र होता है आपका 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हो जैसे ले लिया आपने BC तो इसके संगत ऊंचाई हो जाएगी AP। ठीक, उसके बाद हम दूसरे त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल की भी हमें आवश्यकता है। क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर 1/2 आधार ले लिया गया जैसे EF तो इसके संगत ऊंचाई हो जाएगी आपकी DQ। तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी भी जो है किसी भी भुजा को लेकर के निकाल सकते हैं। 3 तरीके से निकाल सकते हैं, 3 भुजाएं होती है त्रिभुज में तो किसी भी भुजा को लेकर के निकाल सकते हैं। जैसे ये अगर जो आप आधार लेंगे तो इसके सामने वाले शीर्ष से जो लंब डाला जाएगा वो लेना पड़ेगा। जैसे ये आप AB आधार लेंगे तो इसके सामने जो शीर्ष C है उससे जो लंब डाला जाएगा वो लेना पड़ेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप 3 तरीके से निकाल सकते हैं। अब हमें चूंकि इनका अनुपात चाहिए तो इसलिए इनको हम क्या कर देंगे, इसको इक्वेशन मान सकते हैं, मानना चाहो तो इसको इक्वेशन मान सकते हो। समीकरण ये फर्स्ट हो जाएगी, इसको ले लीजिए, मान लीजिए समीकरण ये आपकी सेकंड हो गई। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से हम डिवाइड कर देंगे तभी तो हमें रेशियो पता चलेगा। समीकरण 2 से भाग देने पर, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करते हैं। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर लेफ्ट साइड से बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से भाग कर देंगे तो और जो है दाहिने पक्ष को दाहिने पक्ष से भाग कर देंगे। तो पहली समीकरण का दाहिना पक्ष क्या है, 1/2 BC गुणे AP अपान 1/2 EF गुणे DQ। अब देखिए भाग करने के पश्चात हम देख रहे हैं कि हाफ और हाफ नीचे ऊपर नीचे दोनों में मिल रहा है और ये मल्टीप्लाई में चूंकि है तो इनको हम काट सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं। तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। तब आपके पास क्या बचता है, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC अपान
क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर BC बटे EF। इसको हम ऐसे करके भी ले सकते हैं, अलग अलग भुजाओं के अनुपात के रूप में भी दिखा करके ले सकते हैं, AP बटे DQ। अब देखिए जो चीज सिद्ध करना है उसमें क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर BC बटे EF का होल ऑफ स्क्वायर आपको चाहिए। जो चीज सिद्ध करना उसकी तरफ ध्यान दीजिए, BC बटे EF का होल ऑफ स्क्वायर चाहिए। तो ये होल ऑफ स्क्वायर तभी हो सकता है जब यहाँ पर जहाँ AP बटे DQ है, यहाँ पर भी अगर जो BC बटे EF ही हो जाए तो दोनों की मल्टीप्लाई होकर के होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें अब किसी तरह से ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हटा करके इसकी जगह पर BC बटे EF ही लाना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, अब हम ये जो छोटा त्रिभुज है ABP और इधर त्रिभुज देख रहे हैं छोटा सा DEQ, ये ले सकते हैं या तो ये ले सकते हैं, संगत त्रिभुज ही लेने होंगे आपको। ये लेकर के इनको समरूप दिखा लीजिए या तो ये लेकर के भी आप समरूप दिखा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम जैसे ले लेते हैं त्रिभुज ABP। अब त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज DEQ में अब इनको लेकर के सबसे पहले तो इनको समरूप दिखाना होगा, तभी अब भुजाएं हमें समानुपात में प्राप्त होंगी। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती ही हैं। तो सबसे पहले हमें इनको समरूप दिखाना। तो समरूप के लिए हम देखो इसमें का अगर जो हम देखें एंगल B और इसमें के एंगल E के बराबर होगा, इसलिए बराबर होगा क्योंकि ऑलरेडी त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है, क्योंकि ये कथन में दिया हुआ है। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम ये ले सकते हैं कोण B, त्रिभुज ABP का कोण B, त्रिभुज DEQ का कोण E बराबर हम ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं उसका आपको रीजन आगे स्पष्ट कर देना होगा। रीजन क्या है, चूंकि त्रिभुज ABC ये समरूप है त्रिभुज DEF के, ऐसा आपको ज्ञात है, कथन में ये दिया हुआ है। तो ये बात आपको ज्ञात है। तो एक पॉइंट तो आपने दिखा लिया। अब दूसरा पॉइंट क्या दिखा सकते हैं, दूसरा एंगल क्या दिखा सकते हैं कि ये एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, अर्थात APB, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल DQE। ये आपने रचना से किया है, तो हम शॉर्टकट में एंगल P ही लिख देंगे। एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। प्रत्येक समकोण है, ये तो आपने रचना से ही किया है, लंब डाला है तो ये दोनों ही कोण समकोण हैं रचना से। ठीक, तो तीसरा कोण अपने आप स्वतः ही बराबर हो जाएगा त्रिभुजों के योग प्रगुणों से, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के अलग अलग दो कोणों के बराबर हैं तो तीसरा स्वतः ही बराबर हो जाएगा। इसलिए एंगल A वाला, ये वाला एंगल BAP, अर्थात इसको शॉर्टकट में हम केवल एंगल A लिख दें अगर जो, तो एंगल A और उधर एंगल EDQ, संक्षेप में इसको हम लिख दें शॉर्टकट में एंगल D। ये हो जाएगा, शेष कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ABP का प्रत्येक कोण त्रिभुज DEQ के अलग अलग प्रत्येक कोण के बराबर है। जब ये बराबर हैं तो फिर ये समरूप होंगे, क्योंकि कोण 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 समरूपता की कसौटी मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। ठीक, तो उस कसौटी के अनुसार जो है त्रिभुज ABP समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEQ से। DEQ के किस कसौटी से, कोण 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 समरूपता कसौटी से।
शॉर्टकट में संक्षेप में अगर जो लिखना है तो एंगल समरूपता से। ठीक। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो ही गए हैं, सिद्ध हो गए हैं, तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं जो होती हैं वो समान अनुपात में होती हैं। तो इसलिए इनकी हम संगत भुजाएं दिखाएं। इसलिए ए बी के संगत इसमें की कौन सी भुजा हो जाएगी? DE। ए बी के संगत इसमें की कौन सी भुजा हो जाएगी? DE। AB बटे DE बराबर AB के संगत DE हो जाएगी। और हमें AP की आवश्यकता है, यहाँ पर AP, तो AP भुजा को हमें जरूर दिखाना होगा। तो AP के संगत कौन सी हो जाएगी? AP के संगत हो जाएगी DQ। AP भुजा के संगत हो जाएगी DQ। ठीक। इसको मान सकते हैं कोई समीकरण थर्ड मान सकते हैं। अब चूंकि AB बटे DE बराबर है BC बटे EF के, BC बटे EF के। ऐसा आप इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से ही आपको ज्ञात है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है। जब ये समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ये आप आगे रीजन दिखा दें क्यों आपने लिखा है। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ज्ञात है, इसको मान लें समीकरण 4 मान लें। अब हमें दोनों समीकरणों की कंपेयरिंग करें, दोनों समीकरणों की अगर जो हम तुलना करें तो हमें क्या प्राप्त होता है। समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर समीकरण 3 और 4 की कंपेयरिंग करेंगे, तुलना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। दोनों समीकरणों के लेफ्ट साइड तो बराबर है, तो इनके राइट साइड भी बराबर होने चाहिए। तो क्या आपको प्राप्त होगा? AP बटे DQ बराबर BC बटे EF। इसको मान लेते हैं समीकरण 5। अब समीकरण 5 का मान उठा करके इस समीकरण में रख देंगे। सॉरी, इसमें समीकरण का इसको भी मुझे नाम देना पड़ेगा। इसको दे लेते हैं, रख लेते हैं इसका नाम समीकरण 3। तब ये हो जाएगी आपकी समीकरण 4 और ये हो जाएगी समीकरण 5 और ये हो जाएगी समीकरण 6। और यहाँ पर समीकरण 4 और 5 की तुलना होगी। अब 4 और 5 से अब समीकरण 6 का मान समीकरण 3 में आपको रखना होगा। समीकरण 6 का मान समीकरण 3 में रखने पर रखें तो हमें क्या प्राप्त होता है। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC अपान क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर BC बटे EF गुणे और AP बटे DQ का की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा। AP बटे DQ की जगह आ जाएगा BC बटे EF। तब आपके पास क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर BC बटे EF का होल ऑफ स्क्वायर। इसी प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर AB बटे DE का होल ऑफ स्क्वायर और AC बटे DF का होल ऑफ स्क्वायर। जिस पर आप लंब डालेंगे उसका स्क्वायर सिद्ध हो जाएगा। ठीक,
तो इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। DEF बराबर AB बटे D का होल ऑफ स्क्वायर बराबर AC बटे DF का होल ऑफ स्क्वायर। इति सिद्धम।